वृंदावन के संत रितेश्वर पद यात्रा पर निकले और उज्जैन पहुंचकर सनातन संस्कृति की बात रखी। वृंदावन के संत स्वामी रितेश्वर ने कहा कि अब तक वे 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। संत श्री ने बताया कि देश में जातिवाद के नाम पर सनातन संस्कृति के लोगों को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। उनके विरुद्ध लोगों में जागरण करने के लिए हम सब पद यात्रा कर रहे हैं। जहां जहां जा सकते हैं लोगों से मिलकर एक अच्छे भारत के निर्माण, सनातन संस्कृति का पालन करने और हिंदुत्व के विकास की बात कर रहे हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम वृंदावन के संत रितेश्वर महाराज ने कहा कि हिंदुत्व कोई साधारण चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व है। भारत हिंदू राष्ट्र है। पंथ निरपेक्षता देश में है। यहाँ अलग अलग पंथ के लोग रहकर अपनी पूजा पद्धति से पूजन कर सकते हैं। हिंदुस्तान को एक करने के लिए, जाति पाति को मिटाने के लिए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति संपूर्ण निष्ठा भाव रखना होगा। जो संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते हैं ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए साधु के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में पद यात्रा कर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वह मुंबई बनते जा रहा है, लेकिन गुरुदेव की वह परिकल्पना कि हम भगवान की ओर जाएंगे कि आधुनिकता की ओर जाएंगे, उस पाश्चात्य जो इतने दिन तक गुलाम रखा, तो वहाँ आज भी हजारों दीपक से प्रतिदिन आरती और नीचे पूरा ब्रज रच, एक अद्भुत नजारा उस समय होता है। एक वृक्षों की जब आरती होती है और पूरे देश में भी आज आप सब देख रहे थे कि कैसे हमारे ही संस्कृति को इतने दिन गुलाम रखने के बाद भी आज भी कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे अंदर शासन कर रहा है। उनकी ही कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके ही जगह नाम से अभी भी कई जगह संबोधित किए जाते हैं। किसी भवन का नाम, सड़क का नाम, किसी शहर का नाम, और जो हमारे ऊपर ही शासन किए, अपने हमारे इसी भारत भूमि के एक से एक वीर हुए, एक से एक हमारे संस्कृति के वाहक हुए, उनके नाम से हमारे ही बीच में हमारे ही लोग हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, हरिजन हो, उनको हमारी संस्कृति से अलग करके उनको कुछ प्रलोभन देके दूसरी संस्कृति की ओर ले जाते हैं। सनातन तो वह है, भारत वह है जहाँ पर सभी का स्थान है। मानवता के ही बेस पर, मानव मूल्यों पर ही हमारा पूरा संस्कृति है भारत का। सनातन का वही पहले भी था, अभी भी। मथुरा वृंदावन धाम में आधुनिकीकरण को लेकर संत श्री ने कहा कि जरूरी होगा कि विस्तार होना चाहिए। कॉरिडोर बनना, विस्तारीकरण करना कहीं ना कहीं जीवन की रक्षा के लिए यह भी जरूरी है, लेकिन स्थल की पवित्रता और धरोहर की रक्षा करते हुए, प्राचीन चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी से विचार करने के बाद यह निर्णय लेना चाहिए। राजनीति में धर्म आने के सवाल को लेकर संत श्री ने कहा कि धर्म और राजनीति को पानी और चीनी की तरह मिलकर शरबत बना लेना चाहिए ताकि कोई अलग ना हो सके। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करना, न्याय के साथ शासन चलाना। संत श्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि रावण विद्वान था परंतु अधार्मिक रूप से राजनीति करता था, वहीं भगवान श्री राम विद्वान और ईश्वर हैं और धार्मिक रूप से राज्य करते हैं। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना की गई है, रावण राज्य की नहीं। पहली बात तो कॉरिडोर आपको यहाँ तक कैसा लगा? आपने कॉरिडोर घुमा कि नहीं? दूसरा, जो आपकी यात्रा है, आपकी जो यात्रा का उद्देश्य है, यह मध्य प्रदेश में उज्जैन में कितना अब तक सफल हो पाया है? देखिए, मैं उज्जैन आया और बाबा महाकाल की नगरी है, महाकाल का हमारे ऊपर आशीर्वाद भी है। मैं प्रातः भस्म आरती में भी गया, बड़ा सुंदर दर्शन भी मुझे हुआ, उनका आशीर्वाद भी मिला। हमारे पास बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग सुबह से मिल रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने एक मांग ये भी की थी, मैं आपके सामने कह ही देता हूँ कि महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, महाकाल के कॉरिडोर में महाकाल के जो पूजा करने वाले और उन पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वहाँ जो बहुत सारी दुकानें बन रही हैं, व्यापार के अवसर हैं, तो इतने दिन तक जो बाबा महाकाल की पूजा किया, जो आस्था रखा, उन आस्थावान लोगों को ही मिलना चाहिए। मैं किसी मत मजहब की बात नहीं करता, परंतु बाबा महाकाल की पूजा पद्धति को जो अपनाता होगा और जिसकी विशेष आस्था उनमें होगी, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। उनके परिवारों का विकास होना चाहिए, क्योंकि बरसों से वो बाबा महाकाल के आश्रय में बैठे हुए हैं और आज जब बाबा महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है तो उनका हक बनता है कि उनको वहाँ पर दुकानें मिले, मकानें मिलें और वो अच्छे से अपने बाल बच्चों का कमाई करा सकें।